नहीं दोस्तों, तो आप सभी को इंडिया क्लासेस में स्वागत है। तो इससे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा विद्या चिंतन चैनल था वो किसी भी टेक्निकल कारण की वजह से उस पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज से हम लोग इंडिया क्लासेस में पढ़ेंगे। इसे हम लोग देखेंगे कि इससे पहले जो वीडियो था वो तो विद्या चिंतन पर रहेगा है। तो आप लोग जम्मू कश्मीर के बारे में, 22 भाषा के बारे में और कर्क रेखा पे स्थित राज्य, इसको हम चुटकियों में आप लोगों को याद करा देंगे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखे होंगे। और उसके बाद इस पर हम लोग जम्मू हिमाचल प्रदेश से शुरू करेंगे, क्योंकि अब जो हो गया सो तो हो ही गया, उसको तो हम वापस कर नहीं सकते। हम बहुत प्रयास किए पर नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हम लोग इस पर इंडिया क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे आज से। जिसे हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है और पहले पंजाब का अंग था, जो कि 1966 में शायद इस तारीख पे इसको एक अलग राज्य का दर्जा मिला और हिमाचल प्रदेश बना। 1966 में अपना हिमाचल प्रदेश बना था। यह मुख्य रूप से पहाड़ी इलाका है। तो हम लोग देखेंगे इसे, यहाँ पर देखेंगे इसे बीचों बीच इसका कुल्लू शहर है। यहाँ बीचों बीच कुल्लू है और इसके ऊपर जस्ट मनाली है। कुल्लू मनाली, मनाली यहाँ पर है। तो कुल्लू मनाली जो कि पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, कुल्लू मनाली। और इसके जैसे इधर आएंगे तो धर्मशाला है। यहाँ पर धर्मशाला में 2-3 चीज़ प्रमुख है। धर्मशाला याद करने लायक है, क्योंकि धर्मशाला में देखिए, धर्मशाला तो एक तो सर्वाधिक वर्षा हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में होती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो दलाई लामा थे और तिब्बत बौद्ध के गुरु, बौद्ध माने तिब्बत के गुरु, चीन में जो तिब्बत एरिया है, जब 1959 में जब तिब्बत कब्जा कर लिया था, तो दलाई लामा जो कि वहाँ के थे, तो दलाई लामा जैसे यहाँ हिमाचल प्रदेश में ही रह गए, वहाँ नहीं गए। 1959 में जब तिब्बत पर कब्जा किया तो वहाँ वो नहीं गए। और दलाई लामा जैसे पद होती है, कोई पद का नाम है, कोई इंसान का नाम नहीं। जैसे PM, CM, DM ये सब पद होता है, उसी तरह दलाई लामा भी पद होता है। इस पद तो कोई भी आ सकता है। उसी तरह जो दलाई लामा का निवास स्थान है वो धर्मशाला में ही है। और उसके बाद देखेंगे धर्मशाला जो है, और धर्मशाला क्रिकेट, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट जो खेला जाता है वो धर्मशाला में खेला जाता है। धर्मशाला से देखिए 3 क्वेश्चन बनता है। एक, दलाई लामा का निवास स्थान धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में होती है। उसके बाद क्रिकेट जो खेला जाता है हिमाचल प्रदेश वो धर्मशाला में खेला जाता है। कुल्लू मनाली तो प्रसिद्ध ही है अपना उसको पर्यटक के लिए। उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला हिमाचल प्रदेश का राजधानी है। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और इधर कालका है। तो कालका शिमला जो रेल मार्ग है बहुत ही मनोहर और अति महत्वपूर्ण माने अच्छा जगह है, घूमने लायक है। और कालका शिमला जो रेल मार्ग जो यहाँ मुख्य रूप से ना ये पर्यटक के घूमने के लिए, जिसे सफर करने के लिए नहीं है जो बना है। और ये यूनेस्को में शामिल है, क्योंकि यूनेस्को माने विश्व धरोहर के रूप में। यूनेस्को का मतलब सभी, जिसे उसमें जो शामिल हो जाता है उसको सभी देश मिलकर उसका रक्षा करता है, या उसका जो भी खर्च होता है वो पूरा देश उठाता है। यूनेस्को में कालका शिमला रेल मार्ग जो शामिल है। और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी में। शिमला अनुसंधान केंद्र भी है। उसकी शिमला से इधर आएंगे तो सोलन, जो कि मशरूम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मशरूम अधिक उत्पादन होता है मशरूम का, जो कि मशरूम अधिक प्रोटीन होता है। मशरूम का सब्जी भी बनता है। तो यहाँ सोलन में मशरूम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पालनपुर है, और जो कि पालनपुर चाय के लिए प्रसिद्ध है। टी सिटी भी कहा जाता है इसको। उत्तर भारत की राजधानी है पालनपुर में, चाय की राजधानी पालनपुर कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इधर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे एक वो है, एक रिकांगपियो है किन्नौर, रिकांगपियो है किन्नौर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सजा करता है। जैसे जो कि इधर चाइना है, तो चाइना जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सजा करता है भारत से। और भारत का जो कि हिमाचल प्रदेश का जो जिला है किन्नौर, इसका रिकांगपियो मुख्यालय है। तो जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसका सजा करता है किन्नौर।
कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देख लेंगे। किन्नौर जो जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है चाइना से। तो हम लोग ये देख लिए। फिर इसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे एक दो दो चार जगह है, धर्मशाला है, कुल्लू है, मनाली है, और ये फिर इसको ये है यहाँ कोई है, धर्मशाला हो गया, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, उसके बाद यहाँ शिमला है, उसके बाद शिमला के बाद यहाँ पर फिर इसको इधर देखेंगे तो जैसलमेर है। जैसलमेर के इधर देखेंगे तो एक गुरु गोविंद सागर झील है। यहाँ गोविंद सागर झील है जो कि पंजाब से सब पहले के पंजाबी का भाग था ये, तो पंजाब के जिसे गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्हीं के नाम पर है गुरु गोविंद सागर झील बना, गोविंद सागर झील है। तो देखेंगे हम लोग झील बना कैसे आखिर है। तो झील इसलिए बना कि जो कि हम जब ये नदी यहाँ सतलज नदी इधर चाइना से निकल कर आती है, तो सतलज नदी पर एक भाखड़ा नागल बांध बना गया, जो कि देखिए भाखड़ा और नांगल ये दोनों दो अलग बांध हैं। भाखड़ा और नांगल जो है क्योंकि एक हिमाचल प्रदेश में और एक पंजाब में, पर दोनों को जोड़ दिया, तो इसलिए भाखड़ा नांगल बन गया, मगर दोनों अलग बांध हैं। तो जब ये बांध बना गया तो यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, तो जब पानी इकट्ठा हो गया तो उसी को गोविंद सागर झील बन गया। तो उसी को हम लोग गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। तो हम देख लेंगे इसे इधर ही पालमपुर है, जो कि पालमपुर टी सिटी कहते हैं, और उत्तर भारत की चाय की राजधानी भी पालमपुर को कहते हैं। तो हम लोग ये भी देख लिए, ये शिमला हो गया, ये जैसलमेर जस्ट बगल में माने हो गोविंद सागर झील है, और यहाँ ये जिसे कालका शिमला रेल मार्ग है जो कि यूनेस्को में शामिल है। उसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे कि अब ये यहाँ जैसे दो पर्वत के बारे में हम लोग देखेंगे, तो दो पर्वत यहाँ जैसे ऊपर से देखेंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जो है वो पीर पंजाल यहाँ पंजाब से हिमाचल प्रदेश में जाता है। फिर उसको नीचे देखेंगे तो धौलाधार पर्वत है। तो दो पर्वत पर हिमाचल प्रदेश में बड़ा है। और दो जैसे एक बार क्वेश्चन इसी तरह पूछा था कि कुल्लू और मनाली घाटी किन दो पर्वतों के बीच में है, तो पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार ये दो पर्वतों के बीच में कुल्लू और मनाली घाटी है देखे थे। तो जैसे कुल्लू और मनाली घाटी देख रहे हैं हम लोग, तो दो पर्वतों के बीच धौलाधार और पीर पंजाल। तो हम लोग ये लगभग इसको देख लिए। फिर हम लोग इसे दर्रा के बारे में देखेंगे, क्योंकि देखिए दर्रा में यहाँ तीन ठो महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम लोग इसको ट्री के माध्यम से याद करेंगे तो RB और इधर C, RBC जो कि रोहतांग दर्रा है, बड़ा राचला दर्रा है और शिवकिला दर्रा है। तो हम लोग दर्रा के बारे में देख लेंगे थोड़ा सा कि दो बड़ा राचला, शिवकिला और रोहतांग दर्रा पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा पंजाब और हिमाचल प्रदेश को रोहतांग दर्रा जोड़ता है। फिर जम्मू और हिमाचल प्रदेश को बड़ा राचला, जम्मू और हिमाचल प्रदेश को बड़ा राचला दर्रा जोड़ता है, जम्मू और हिमाचल प्रदेश को बड़ा राचला दर्रा जोड़ता है। और चाइना और हिमाचल प्रदेश को शिवकिला दर्रा जोड़ता है, चाइना और हिमाचल प्रदेश को शिवकिला दर्रा जोड़ता है, चाइना और हिमाचल प्रदेश को शिवकिला दर्रा जोड़ता है। तो बस तीन दर्रा है, RBC रोहतांग, बड़ा राचला, शिवकिला। RBC एक ट्रिक है, RBC तो बड़ा राचला, रोहतांग और रोहतांग दर्रा, बड़ा राचला दर्रा और शिवकिला दर्रा। से ला का मतलब ना चाइनीज भाषा में दर्रा होता है, जिसे अपना अपना कोड वर्ड होता है ना, कोड वर्ड उसी तरह जैसे ला का मतलब दर्रा होता है। जैसे बड़ा राचला, शिवकिला, जो जिला, बुर जिला, तो ये सब ला का मतलब दर्रा है। जैसे भारत में जैसे देखेंगे हम लोग, तो भारत में ई का मतलब पति होता है, सुने होंगे ना जैसे आप लोग, तो ई का मतलब पति होता है। जैसे ई का मौ कहिले हवन, चाहे ई का मौ कहिले हई, चाहे यहाँ गई बनी, यहाँ के ई चीज को आप गई ई चीज करवा दियो, तो ई मतलब क्या होता है पति। ई खाना खिले हवन, चाहे ई गई हवन,
ये कुछ कह ले अवाम, ये सब क्या है? ए का मतलब पति होता है। तो उसी तरह ला का मतलब चाइनीज भाषा में वो बड़ा कोड वर्ड है, तो ला का मतलब दर्रा होता है। जैसे हम लोग दर्रा याद कर लिए, रोहतांग दर्रा, पीला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। जैसे जम्मू कश्मीर में 4 दर्रा था, काराकोरम दर्रा, और जो कि चाइना और जम्मू कश्मीर को जोड़ता था, बड़ा लाचला दर्रा। फिर काराकोरम दर्रा, फिर उधर देखेंगे तो कारगिल और ले को जो जिला दर्रा जोड़ता था। फिर उधर देखेंगे तो श्रीनगर और गिलगिट को जिला दर्रा जोड़ता था। सारे बुजुर्ग को उधर भेज दीजिए, मैं ट्रिक मानी से बताया था। फिर उसके बाद जैसे इधर देखेंगे तो जम्मू और श्रीनगर को बनिहाल दर्रा, क्योंकि बढ़िया हाल इधर था तो बनिहाल दर्रा। 4 दर्रा उधर था और 3 दर्रा इधर था। आरबीसी, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और सुकीला दर्रा। तो दर्रा हम लोग पढ़ लिए। फिर जैसे देखिए जम्मू यहाँ हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा पहाड़ी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ना देखिए पहाड़ी होने की वजह से धूप कम निकलता है। धूप कम निकलेगा तो गर्मी कम होगी, गर्मी कम है तो जैसे आपको स्वाभाविक है कि बर्फबारी होती रहती है वहाँ उधर, क्योंकि सूर्य की किरण भी तिरछी पड़ती है ना, तो ठंडी अधिक रहती है। तो बर्फ अधिक हो रहा है, तो बर्फ का बहुत बड़ा कई ग्लेशियर पाया था हिमाचल प्रदेश में। तो इसी की वजह से माने बर्फ की वजह से वहाँ पर नदियाँ भी बहुत सारी निकलती है, जो कि 3 नदी माने प्रमुख है, चिनाब, रावी और ब्यास। चिनाब, रावी, ब्यास, ये तीनों नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ये तीनों नदी को जैसे सतलज नदी गुजरती है इधर से। सतलज नदी जो है, जो यहाँ पर हम लोग देखे थे, जो कि गोविंद सागर झील है, भाखड़ा नागर जो बांध है वो पृथ्वी बांध है, तो जो कि उसको हम देखे थे, उसकी 225 मीटर ऊंचाई है पृथ्वी बांध को। तो हम लोग उसके बारे में देखे थे जिसे। तो ये यहाँ से जो आती है, ये सतलज नदी जो आती है तो यहाँ से गुजरती है, ये यहाँ से निकलती नहीं है। मगर ये 3 जो नदी है, चिनाब और रावी और ब्यास, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो हम लोग ये देखिए, जिससे आप लोग वही अपना ये हम लोग देख लेना, तो इतना ही, इससे बड़ा क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से नहीं आता है। ये 3 धारा हम लोग देख लेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण है तो ये 2 पर्वत है, जो कि एक गिर पंजाब है और एक धौलाधार, और ये 2 घाटी। ये क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछा भी है, पूछेगा भी आगे। और फिर 3 धारा है, आरबीसी, रोहतांग, बड़ा लाचला और सुकीला। फिर ये भाखड़ा नागर बांध है, जो कि माने बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के, जो कि सतलज नदी में है, जो कि गुरुद्वी बांध 225 मीटर ऊंचाई है। ये हम लोग देख लिए। फिर उसके बाद 3 नदियाँ यहाँ से निकलती है। फिर देखिए मुख्य शहर जो कि कुल्लू मनाली, ये कुल्लू मनाली हो गया यहाँ पर। फिर इधर देखेंगे तो धर्मशाला हो गया, यहाँ पालमपुर, जो कि उत्तर भारत की चाय की राजधानी कहते हैं, टी सिटी कहते हैं इसको। फिर इधर देखेंगे तो शिमला, इधर देखेंगे तो सोलन, जो कि मशरूम के लिए प्रसिद्ध है। फिर इधर देखेंगे तो यही जो कि जैसलमेर है दोस्तों, यहाँ माने इसको जैसे हम लोग देखेंगे तो जस्ट शिमला के बगल में ये गोविंद सागर झील है, जो कि गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पड़ा था। और हम लोग तीनों ये देखिए, दोनों पहाड़, दोनों सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है। उसके बाद 3 धारा है। उसके बाद धर्मशाला से 3 क्वेश्चन बनता है, जो कि सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में होती है। उसके बाद क्रिकेट खेला जाता है। फिर दलाई लामा का निवास स्थान धर्मशाला में है। फिर उसके बाद ये तीनों कुल्लू मनाली शिमला एक पर्यटक स्थल है। और उसके बाद मनाली जो है, शिमला जो है वो आलू स्नान केंद्र भी है, जो कि सोलन है वो मशरूम के लिए प्रसिद्ध है, पालमपुर चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग फिर देख लीजिए। अब इससे क्वेश्चन 2-4 जो बनेगा वो क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। तब तक जय हिंद दोस्तों, आप लोग इस तरह बने रहें।